कोर्स, कोर्स, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, लेकिन स्पेलिंग अलग अलग है। ध्यान दीजिए, पहले वाले वर्ड में यू लगा है और सेकेंड वर्ड में ए लगा है, तो सावधान रहना है ना, क्योंकि दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम हो रहा है, लेकिन ये स्पेलिंग अलग अलग है और अर्थ भी अलग अलग निकलता है। ठीक है, और दो शब्दों का अगर अलग अलग स्पेलिंग हो, प्रोनाउंसिएशन सेम हो, तो किस चैप्टर के अंतर्गत आता है? होमोफोनस। ग्रामर में एक चैप्टर पढ़ना है, होमोफोनस। इज दैट क्लियर? तो दोनों का स्पेलिंग अलग अलग है कि नहीं? उच्चारण अलग अलग हो रहा है कि एक समान हो रहा है? एक समान हो रहा है। उच्चारण क्या हो रहा है? एक समान हो रहा है, स्पेलिंग अलग अलग है और अर्थ भी अलग अलग निकलेगा। ठीक है, ध्यान दो। जैसे इस कोर्स का जो है मतलब होता है पाठ्यक्रम, और ये जो है नाउन का भी काम करता है और वर्ब का भी काम करता है, और इस वर्ड को हम पढ़ा भी चुके हैं। इज दैट क्लियर? एक दिन हम पढ़ाए थे ना आप लोगों को कि मेरा कोर्स इनकम्प्लीट है, मेरा कोर्स पूरा हो चुका है। तो यहाँ पर कोर्स मतलब हम इस कोर्स की बात कर रहे हैं, यानी कि यू वाले कोर्स की हम बात कर रहे हैं। आप लोग क्लास में पढ़ते होंगे तो बोलते होंगे ना कि सर मेरा कोर्स पूरा हो चुका है, बोलते हैं ना? मेरा कोर्स अधूरा है, तो वहाँ पर किस कोर्स की चर्चा कर रहे हैं? हाँ, यू वाले कोर्स की चर्चा कर रहे हैं, जिसका हिंदी होता है पाठ्यक्रम। ठीक है, और ये नाउन का भी काम करता है, वर्ब का भी काम करता है, ये हम पढ़ा चुके हैं, इस पर टाइम हम आज नहीं देंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं इस कोर्स की चर्चा करने। ठीक है बाबू, यहाँ पर कोर्स में क्या है? ए लगा हुआ है, लेकिन इसको भी पढ़ते हैं कोर्स। ठीक है, इस कोर्स का जो है हिंदी होता है नीच, घटिया, असभ्य, मोटा, etc। ठीक है, और हम लोग का वर्ड फॉर्मेशन का क्लास है आज। किसका क्लास है? वर्ड फॉर्मेशन का। इस कोर्स के मदद से हम कम से कम आप लोग को 5000 वर्ड बनाना आज सिखाएंगे। कितना? 5000। और वर्ड फॉर्मेशन का कौन सा क्लास है बाबू? 170। हाँ, वर्ड फॉर्मेशन का आज कौन सा क्लास है? 170, यानी कि 170। ठीक है, तो इस कोर्स का हिंदी क्या जाने? नीच, घटिया, असभ्य, मोटा। तो आदमी जब मोटा होगा उसको जो है कोर्स नहीं बोलेंगे। आदमी मोटा होगा उसको कोर्स नहीं बोलेंगे। आदमी जब मोटा होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं बाबा? फैट बोलते हैं, जो हम बचपन से जानते हैं। सही है गलत? तो फिर जो है मोटा किस सेंस में जो है यूज होता है? कोर्स। ठीक है, बालू का नाम सुने हैं ना? और जिससे मकान बनता है, तो बालू मोटा रहता है, उसको बोलते हैं कोर्स। अगर कपड़ा जो है मोटा है, अच्छा नहीं है, कपड़ा मोटा है, अच्छा नहीं है, उसको क्या बोलेंगे? कोर्स। चावल खाते हैं ना हम लोग? मेरा कहने का मतलब है भात, बॉयल राइस। तो चावल से ही भात बनता है ना? तो अगर चावल मोटा है, ठीक है ना, माने घटिया टाइप, तो उसको क्या बोलेंगे? कोर्स। समझ में आ रही है ना? कोई दिक्कत? अगर कोई आदमी घटिया है समाज में, उसको भी बोलेंगे कोर्स। अगर कोई नेता घटिया है, असभ्य है, उसको क्या बोलेंगे? कोर्स। कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है, कोई इंजीनियर है, या कोई व्यक्ति है, क्या है बाबू? वो घटिया है, नीच है, असभ्य है, तो क्या बोलेंगे? कोर्स। याद रहेगा? जल्दी बोलिए। आप लोग गाना सुनते हैं ना, हिंदी, भोजपुरी, मराठी, ठीक है ना? तो अगर कोई गाना हो जो असभ्य हो, पूरे परिवार के साथ, जिसको आप सुन नहीं सकते हैं, भोजपुरी में तो बहुत सारे गाना हैं, हिंदी में भी बहुत सारा गाना है कि नहीं? तो जो गाना क्या हो? असभ्य हो, अश्लील हो। अश्लील समझते हैं ना? क्योंकि इस कोर्स का मतलब अश्लील भी होता है। हाँ, अश्लील।
ठीक है ना। तो अश्लील का भी अंग्रेजी क्या होता है? कोर्स। समझ में आ रही है ना? कोई दिक्कत? जैसे अश्लील गाना तो कहेंगे कोर्स सॉन्ग। अब वर्ड बनाना शुरू करें, जल्दी बोलिए। जैसे मान लीजिए कि आपने कहा क्या, कोर्स सॉन्ग। तो कोर्स सॉन्ग का मतलब क्या समझ रहे हैं? अश्लील गाना। ठीक है। अगर हम यहीं पर कर दे बाबू कि कोर्स लैंग्वेज, मतलब नो, असभ्य जो है भाषा। ठीक है ना। आप असभ्य भाषा का प्रयोग कर रहे हैं तो कहेंगे यू आर यूजिंग, यूज मतलब प्रयोग करना, यू आर यूजिंग अ कोर्स लैंग्वेज, यू आर यूजिंग अ कोर्स लैंग्वेज, यू आर लिसनिंग अ कोर्स सॉन्ग, मतलब आप अश्लील गाना सुन रहे हैं। समझ रही है ना? तो लीड लगा कर सुनिए, सबको सुनाने क्या हो सकता है? ठीक है। हो सकता है कोई कह दे कि सर ये गाना अश्लील नहीं है, तो कहेंगे ठीक है अपने परिवार में बजाओ, पूरे फैमिली को बैठा दो, मम्मी को, पापा को, बहन को, बेटी को, पत्नी को, भाई को, भतीजा को, और ये गाना बजाओ। समझ में रही है ना? इफ दिस सॉन्ग इज नॉट कोर्स देन कैन यू लिसन दिस सॉन्ग विद योर होल फैमिली मेंबर्स? पूछ सकते हैं ना? चलो, तो क्या समझे बाबू? कोर्स सॉन्ग मतलब अश्लील गाना। क्योंकि इस कोर्स का मतलब अश्लील भी होता है, सिर्फ नीच, घटिया, असभ्य और मोटा ही नहीं होता है, अश्लील होता है। ठीक है, लिख लेना है। तो कोर्स सॉन्ग अश्लील गाना, कोर्स लैंग्वेज असभ्य भाषा। ठीक है। अगर यहीं पर जो हम कह दे क्या चीज बाबू कि कोर्स राइस, राइस मतलब क्या होता है? चावल। राइस मतलब क्या होता है बाबू? चावल। तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा बाबू? मोटा। हाँ, इसका मतलब क्या हो गया? मोटा चावल। तो मोटा चावल मतलब ऐसा थोड़ी है कि मोटा चावल होगा तो अच्छा नहीं होगा। ठीक है। लेकिन यहाँ पर कोर्स लगा हुआ है। क्या लगा है? कोर्स राइस। ठीक है ना। तो कोर्स राइस का मतलब होगा कि चावल मोटा है लेकिन घटिया है, अच्छा नहीं है। समझ में रही है ना? कोई दिक्कत? चलो एक बात बताओ, अभी हम बता रहे थे सेंड, SAND। सेंड मतलब क्या होता है? हाँ, सेंड मतलब होता है बालू। जब कहिएगा ना कि कोर्स सेंड मतलब हाँ मोटा बालू, जरूरी नहीं कि जो है घटिया हो। ठीक है। क्योंकि छत के ढलैया में मोटा बालू ही तो लगता है। ठीक है। कोई दिक्कत? चलो, वर्ड बन रहा है कि नहीं पहले ये बताओ। बन रहा है। चलो, जैसे मान लो कि अब आपने कह दिया हाँ कोर्स लीडर। तो कोर्स लीडर का मतलब क्या हुआ? हाँ, घटिया नेता, नीच नेता, असभ्य नेता। ठीक है। अगर हम यहां पर कर दे बाबू डॉक्टर, घटिया डॉक्टर, असभ्य डॉक्टर, नीच डॉक्टर। अगर हम यहां कह दे बाबू ऑफिसर, हाँ घटिया ऑफिसर, पदाधिकारी, नीच पदाधिकारी। अगर हम कर दे बाबू यहां पर टीचर, तो और समझ रहे हैं? तो ETC कर दें। चलो, तो आप खुद से वर्ड बना सकते हो कि नहीं? बोलो। हाँ, कोर्स के बाद क्या कर देना है? नाउन रख देना है। जैसे हो गया लीडर, डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, ऑफिसर। सही है गलत? जल्दी बोलिए। अच्छा एक बात बताइए, ये तो जो है क्या हो गया? एक तरह का जो है माने सर्विस हो गया, एक तरह का सर्विस हो गया, मतलब पब्लिक सर्वेंट हो गया। ठीक है ना। हमारे हेल्पर्स हो गए, हमारे हेल्पर्स। नर्सरी LKG UKG में एक सिलेबस पढ़ना था, आवर हेल्पर्स। तो पुलिस इज आवर हेल्पर्स, डॉक्टर इज आवर हेल्पर्स, टीचर इज आवर हेल्पर्स, लीडर इज आवर हेल्पर्स। तो ये तो हेल्पर्स का परवर्ड बन रहा है। ठीक है ना।
अगर आप कहें इस तरह से बाबू कि कोर्स मैन, चलो अब क्या होगा, घटिया आदमी, और यहां पर जो है वुमेन कर दो, हम बॉय कर दें, हाँ लड़का, हम यहां पर गर्ल कर दें। कोर्स बिहेवियर, घटिया व्यवहार, कोर्स बिहेवियर, तो बिहेवियर मतलब व्यवहार, मतलब घटिया व्यवहार, एटीसी कर दें। अब बताओ कि वर्ड बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है ना? अब जो है इन सारे वर्ड्स को जो भी आप वर्ड्स देख रहे हो कि कोर्स सॉन्ग, कोर्स लैंग्वेज, कोर्स राइस, सेंड, कोर्स लीडर, कोर्स डॉक्टर, कोर्स टीचर, कोर्स मैन, वुमेन, बॉय, गर्ल, इस पर सेंटेंस भी तो आप बना सकते हो। नहीं बना सकते हैं? बना सकते हैं ना? देयर आर सो मेनी कोर्स लीडर्स इन आवर कंट्री, बोल सकते हैं ना? आई डोंट लाइक कोर्स सॉन्ग्स, आई डोंट यूज कोर्स लैंग्वेज, आई डोंट लाइक कोर्स राइस। बन रहा है कि नहीं? मतलब आप जो वर्ड भी बना सकते हैं, और जब वर्ड बन जाए तो उसे सेंटेंस में भी यूज कर सकते हैं। बना नहीं सकते हैं, सेंटेंस में भी यूज कर सकते हैं। अनेक तरह का जो है बन रहा है कि नहीं, देख रहे ना, चूंकि जो है ये अलग टाइप हो गया, ये अलग टाइप हो गया, और ये जो है अलग टाइप हो गया, यानी कि 1, 2 और 3। होमवर्क है आप लोगों के लिए कि कम से कम इस पर आप लोग 500 वर्ड बनाइए। कितना वर्ड बनाइए? 500 वर्ड बनाइए। जहां दिक्कत हो ना, कॉल कीजिए, ठीक है? जो ऑफलाइन के बच्चे हैं क्लास में ही पूछ लेंगे, मैं अपना नंबर दे देता हूं, ठीक है? 9852435774। कहीं भी दिक्कत हो, कंफ्यूजन लगे तो इस पर कॉल करके कंसेप्ट अपना क्लियर कर लेना है, ठीक है? परमानेंट जुड़ने के लिए चलाते हैं ना आप लोग, यूट्यूब पर जाना है, इंग्लिश प्लस बाई संजीव शिवानी को सब्सक्राइब कर लेना है, प्ले स्टोर पर जाना है, डाउनलोड कर लेना है। कोर्स क्या मिल जाएगा? फैमिली पैक इंग्लिश। फैमिली मतलब परिवार, मतलब आपको अकेले इंग्लिश नहीं सीखनी है, पूरे परिवार के लोगों को इंग्लिश सिखाना है, पूरे फैमिली मेंबर्स को इंग्लिश सिखानी है, ठीक है ना? फैमिली में बहुत सारे लोग होते हैं ना, और सब लोग जब बोलने का प्रयास करेगा तो इंग्लिश इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाएगा, और जब इंग्लिश इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाएगा तो दुनिया के कोई भी ताकत आपको इंग्लिश बोलने से रोक नहीं सकती है। पता है क्यों? क्योंकि इन्वायरमेंट में, यानी कि माहौल में इतनी क्षमता होती है जो हमें गाली तक सिखा देती है। फिर ये इंग्लिश जो है किस खेत का मूल्य है, ठीक है? और सिर्फ कोर्स नहीं करना है, कोर्स के साथ साथ आप लोग को बुक्स का भी ऑर्डर कर लेना है। देख रहे ना, 5 बुक्स, 0 to हीरो, पुस्तकें नहीं अंग्रेजी सिखाने का जादू है, और ये 5 किताबों का किट है, ठीक है? कोई डाउट? फिर कल मिलते हैं, ले लें एक छोटा सा ब्रेक। ओके, जय हिंद, जय भारत।